होता है, इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। क्योंकि मैं जुबान लड़ाई जा रही थी, क्योंकि भाई मैं खुद छक चुकी थी कि तुम्हारा 7th क्लास में ये लड़का बॉयफ्रेंड था। रेस्टिकेट कर दिए। अब भाई रेस्टिकेट का सुन के मुझे तो डर लग गया था। मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, फॉर सम रीजन पूरे स्कूल को पता है कि मैं किस मैम की बात कर रही हूँ, नहीं होगी नाइट आउल मैं हूँ। ऐसा मेरे स्कूल इतना स्ट्रिक्ट था। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड हैप्पी एट योर प्लेस। तो आज मैं ऐसी बात करने वाली हूँ जो मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी, पर मैं अभी तक इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उस स्कूल में पढ़ रही थी। तो अब फाइनली मैं पास आउट हो चुकी हूँ, और पास आउट हुए मुझे 8 मंथ भी हो गए। तो अब इस बारे में बात मैं करना चाहती हूँ, और मैं तुम सबको उस स्कूल का नाम तो नहीं बताऊंगी। तुम लोग जब मेरे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करके देखोगे और मेरे चैनल को देखोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ती थी और ये कौन से स्कूल के ट्रॉमा की मैं बात कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। ये स्टोरी शुरू होती है क्लास 5th से। वैसे तो स्टोरी क्लास 9 से शुरू हुई थी, पर मैं उस स्कूल में क्लास 5th में ही एंटर करी थी, और उससे पहले मैं 4 स्कूल में पढ़ चुकी हूँ। लेकिन वो सारे 4 स्कूल अच्छे थे, बट ये स्कूल मेरे लिए सबसे ज़्यादा ट्रॉमा वाला था। स्टार्टिंग कर देते हैं क्लास 9 से। क्लास 5th 6th तो 7th तो मेरा ऐसे ही चल गया था। तो क्लास 9 7th में मेरी एक दोस्त मिली थी मुझे, जिसके साथ मैं मैं अभी तक हूँ। फिर कोविड आ गया था 8th क्लास में। उसके बाद क्लास 9th में जब हम लोग आए, तो क्लास 9th में कोविड के बाद हम लोग ने न्यू न्यू आना शुरू कर दिया था। तो मैं कोविड के बाद ना थोड़ा स्कूल जाना बंद कर दी थी। मतलब स्कूल से अगर कॉल भी आती थी ना कि स्कूल आओ, तो फिर मैं नहीं आती थी, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि मतलब अभी तो कोविड खत्म ही हुआ है, अभी क्या तुरंत स्कूल जाना शुरू कर देंगे। पर क्योंकि मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, तो वो लोग हमें ज़बरदस्ती बुलाते थे, इवन दो वो लोग बस लेके कहो हमारे घर पे ही आ जाएं। और बहुत लोगों के घर पे उन्होंने विजिटिंग भी करी थी। ऐसा मेरे स्कूल इतना स्ट्रिक्ट था। तो क्या होता है कि क्लास 9th में एक टीचर थी। उन टीचर का हम लोग नाम ले लेते हैं पर्दा। तो वो पर्दा मैम मुझे डेली स्कूल से कॉल करके बुलाती थी कि तुम स्कूल आओ। अब वो पर्दा मैम मेरे उस स्कूल में पढ़ाती भी नहीं है। वो उनको अच्छी सैलरी मिल गई तो वो दूसरे स्कूल चली गई। चलो वो तो नेचुरल बात है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो पर्दा मैम थी वो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पड़ चुकी थी, और वो सिर्फ मेरे पीछे ही नहीं पड़ी थी, वो बहुत बच्चों के पीछे पड़ी थी। पर बेसिकली मेरे पीछे ज़्यादा इसलिए पड़ी थी क्योंकि वो बस पड़ी हुई थी थोड़ी सी। देखो मैं भी ढीठ थी, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं इतनी भी ढीठ नहीं थी कि कोई मेरे पीछे इतना पड़ जाए जितना वो पड़ी थी। अभी बताती हूँ पूरी स्टोरी लाइन टू लाइन। तो क्या हुआ था कि वो जो पर्दा मैम है, मतलब कि स्कूल की इंडियन स्कूल की जो बेसिकली प्रॉब्लम है ना, वो पता है क्या है कि टीचर्स इतनी ज़्यादा बटरिंग करते हैं अपने सीनियर टीचर्स की, कि मतलब कि अगर वो न्यू न्यू आई हैं तो अब वो अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या करेंगी, वो प्रिंसिपल मैम के आगे बैठ जाएंगी, वो मैनेजर्स के आगे बैठ जाएंगी, पूरा मैनेजमेंट के आगे कि आप मुझे बताइए, मैं आपको बताती हूँ कौन सा बच्चा आपके स्कूल की रेपुटेशन की ऐसी तैसी कर रहा है। भले ही वो नहीं कर रहा है, पर वो स्टिल वो उस बच्चे को निकालेंगी कि वो खुद महान बन सके, और फिर जहाँ उनको अच्छी सैलरी मिलेगी वो वहां चली जाएंगी। तो बेसिकली ना बच्चा रुकता है स्कूल में, ना टीचर्स रुकती हैं। जो रुकता है तो वो तो सिर्फ ओनर है, और वो ओनर को देखना चाहिए कि स्कूल चल कैसे रहा है, ठीक है। क्या हुआ था, उन टीचर को लेके मेरे स्कूल में बहुत ज्यादा बच्चों ने कंप्लेन कर रखी थी। पर हमारे स्कूल में उन्हीं टीचर से सब कुछ होकर, बल्कि वो ओल्ड भी नहीं थी, वो एकदम न्यू टीचर थी, पर सब लोग उनको इसलिए सुनते थे क्योंकि सबको लगता था यार ये तो इतनी स्ट्रिक्ट है, ये अपने स्कूल को एकदम प्रॉपर स्मूथ कर देंगी। और क्योंकि हमारे स्कूल ऑलरेडी सबसे ज्यादा इसीलिए वो था, लोग अपने बच्चों को इसीलिए वो करते थे कि हाँ यहाँ पे बच्चा जो जाता है वो पढ़ने लग जाता है। लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीटली मिथ है। बच्चा पढ़ने इसलिए लग जाता है कि बच्चे को इतना टॉर्चर कर दो कि बच्चा जबरदस्ती पढ़ रहा है, जबकि उसके फ्यूचर के एम से लेकर उसके पढ़ाई लिखाई से कोई उसका कुछ मतलब नहीं है। नेल से, चलो नेल वेल तो सब लोग देखते रहते हैं। हमारे स्कूल में तेल लगाना इंपॉर्टेंट है। तेल वहां पे स्टाफ में रखा रहता है कि तेल लगा के आना इंपॉर्टेंट है। तुम बिना तेल लगाए शैम्पू करे, अगर चलो ठीक है 2 चोटी बांधने का था, 2 चोटी इंसान बांध के आ रहा है, तेल लगाना ये क्यों घोसा जा रहा है। चलो ठीक है, अभी पर्दे वाली मैम पे आते हैं। मैं फिर कोविड के बाद स्कूल जाना शुरू करी थी फाइनली, क्योंकि उनकी इतनी कॉल आती थी। क्योंकि अब उन्होंने मुझे इतनी कॉल कर करके इतना सुना दिया था मुझे। तो क्या होता था, एक दिन मेरे नंबर पे कॉल आई। वो मुझे बोली कि तुम्हारी सोने जैसी आवाज क्यों है। मैंने कहा मैम सो के उठे क्योंकि। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम 9 बजे सो के उठ रही हो। मैंने कहा मैम तो मैं तो और देर में सो के उठती हूँ, तो आपने 9 बजे कॉल किया तो मैंने कॉल उठाया है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम अंदर तमीज नहीं है, ये नहीं है, मेरी बेटी है 2nd क्लास में, तुमसे ज्यादा तमीज तो उसके अंदर है। होगी उसके अंदर तमीज, वो नहीं होगी नाइट आउल मैं हूँ, है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इतना बोल दिया। मैं तो उनकी बेचारी बच्ची का सोचती हूँ, बेचारी कितना ट्रॉमेटाइज होगी कि उन्होंने मुझे 3-4 बार ऐसी कॉल करी है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं अब कॉलेज जाऊँ, मतलब स्कूल जाऊंगी और स्कूल जाना शुरू कर दूंगी मैं, क्योंकि अब मेरे सारे दोस्त भी स्कूल आने लगे थे।
तो मैंने सोचा ठीक है मैं अभी स्कूल जाना शुरू करती हूँ। पर इस टाइम पे जो मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, जो मेरी क्लास 5th से बेस्ट फ्रेंड है, वो अभी भी स्कूल आना नहीं शुरू की थी और ना उसने कोई मेडिकल दिया था, ठीक है? तो अभी नज़रें मुझ पे आ चुकी हैं। उसने कभी कॉल भी नहीं उठाई। मैंने तो घर पे कॉल उठाई थी और शायद मैंने यही बड़ी गलती करी थी कि मुझे कॉल ही नहीं उठानी चाहिए थी, क्योंकि कॉल उठा के मैंने उनसे दुश्मनी मोल ले ली। लेकिन टीचर से क्या दुश्मनी मोल ले लेगा भाई, एक 9th क्लास का बच्चा, ठीक है? तो उस टाइम पे ना मुझे बहुत सारी अक्ल भी नहीं थी, स्टूडेंट राइट के बारे में भी नहीं पता था कि हाँ टीचर नहीं कर सकते, हाथ नहीं उठा सकते, ये नहीं कर सकते। बट अब पता चल गया ना, तो मैं इस वीडियो के जरिए, अगर वो मैम देख रही हैं, वैसे तो वो मुझे पता है वो मैम देखेंगी, क्योंकि जब मैं ये स्टेटस लगाऊंगी तो उन मैम तक वीडियो पहुंच जाएगी और मेरे पूरे स्कूल को पता है कि मैं किस मैम की बात कर रही हूँ। तो मैं उन मैम को बताना चाहूंगी, मैम आपको अपने राइट का पता है, अपना अपनी सारी चीजें पता है कि कोई बच्चा ऐसे नहीं बोल सकता है, मुझे कोई बच्चा ऐसे नहीं बोल सकता है। आप जिम भी जाते हो, आपकी पूरी बॉडी भी अच्छी, आप पूरा मस्त एकदम अपने डाइट पे रहते हो, लेकिन एक बच्चा जिसने नेल पॉलिश लगाई है, वो आपके लिए वो आपके लिए बिच हो गई। वो आपके लिए ऐसी लड़की हो गई जो 100 लड़कों के साथ घूम रही है। मैं आई स्कूल में तो उन्होंने मुझे बोला सृष्टि सिंह। मैंने कहा यस मैम। उन्होंने कहा बेटा मैं ही कॉल करती थी, तमीज आपके अंदर है नहीं, एक काम करिए, मैं फर्स्ट डे पे मैं आई हूँ, फर्स्ट डे पे मैं आई हूँ। उन्होंने ये रिएक्ट कर दिया, मुझे पता भी नहीं था वो कॉल करती कौन थी, क्योंकि वो तो न्यू थी, ठीक है? तो मैंने कहा यस मैम। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा मैं आपको पढ़ा नहीं सकती, आपने कॉल पे अपनी तमीज दिखा दी, मैं आपको पढ़ा नहीं सकती, आप एक काम करिए बाहर जाइए। उन्होंने इतना ही बोला। मैं और उस टाइम पे भी मेरे अंदर बिल्कुल ऐठन नहीं थी। मेरा ऐसा नहीं, मैं ऐठन तुम्हें मेरे भले अभी वीडियो में देख रही हो, क्योंकि मैं जान रही हूँ ना कि उस छोटी सी सृष्टि के साथ क्या हुआ था। पर उस टाइम पे मेरे को एकदम रोना आ गया था, ठीक है? तो मैं क्या करी, मैंने कुछ भैंस वैंस नहीं करी कि मैम क्या हुआ, सॉरी वो, मतलब मैंने एक बार ऐसे इधर उधर देखा कि क्या हुआ भाई, क्यों अचानक से कॉल की बात अलग थी भाई, मैं सो के उठी थी, मैं क्या करूँ फिर क्यों, और फिर मैं उठ के बाहर चली गई। फिर चलो मैं सेकेंड डे स्कूल आई, उन्होंने कहा बाहर जाओ, मैं बाहर चली गई। मैं थर्ड डे स्कूल आई, उन्होंने कहा बाहर जाओ, मैं बाहर चली गई। फोर्थ डे पे मैंने बोला कि मैम मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे इसी क्लास में बैठना है, मेरे पापा फीस इसलिए नहीं देते कि मैं बाहर जाके खड़ी रहूं हर दिन, ठीक है? फोर्थ डे पे मैंने ये बोली है बात, ठीक है? तो मैम ने कहा ठीक है क्लास में बैठना नहीं है, हाथ खड़ा करके खड़ी रहो। तो फिर मैं हाँ क्लास में ऐसे खड़ी हुई हूँ फॉर सम रीजन, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने उनको कॉल में सिर्फ इतनी सी बात बोल दी थी कि मैम मैं तो देर में उठती हूँ, वो तो आपने 9 बजे कॉल करी है तो मैं अभी फोन उठाई हूँ। सिर्फ इतनी सी बात के चलते उन्होंने मुझे बोला कि अब मैं क्लास में ऐसे खड़ी रहूंगी जब भी वो क्लास में आएंगी, या तो मैं उनको क्लास में दिखूं नहीं। तो अब मैं स्कूल में रेगुलर हो चुकी थी, क्योंकि अगर मैं रेगुलर ना होती तो भी मेरी तब तो मुझे मतलब कि और ज्यादा सुनाया जाता। तो मैंने सोचा था कि मैं अगर ये लड़ाई खत्म करनी है तो फिर मैं रेगुलर हो जाती हूँ। जिसके बाद मैंने सोचा था अब से मैं डेली जाऊंगी। तो पर मैं अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं डेली जा रही थी, और मैंने अपने घर पे कुछ नहीं बताया था कि मेरे साथ स्कूल में ये सब हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं ये लड़ाई खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कोई लड़ाई नहीं थी पहली बात तो, ठीक है? तो अभी स्कूल में मेरे से ज्यादा डम बच्चे थे, जो कि पढ़ाई नहीं करते थे, जो कि सिर्फ गाली गलौज करते थे। मैं गाली भी नहीं देती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी, मतलब इतनी नहीं करती थी, पर इतनी तो करती थी कि मैं बहुत सारे बच्चों से आगे थी। मैं सबसे ज्यादा डम बच्ची मैं ही नहीं थी अपनी पूरी क्लास में, है ना? तो फिर क्या हुआ कि मेरी दोस्त आना शुरू हो गई, ठीक है? मेरी दोस्त से उन्होंने कोई लड़ाई नहीं करी। मेरी दोस्त को उनसे कोई कुछ मतलब ही नहीं है। जब मेरी दोस्त को पहले दिन स्कूल में देखा, जब वो कोविड के बाद आई, और मैं इस टाइम पे लगातार 2 हफ्ते स्कूल गई हूँ, लेकिन मेरी दोस्त तब भी नहीं आई है। 2 हफ्ते बाद जब मैंने अपनी दोस्त को बोला कि प्लीज आ जाओ, मैं बोर हो रही हूँ, उसके बाद वो आना शुरू हुई है। जिसके बाद वो आई, पर उन मैम ने उससे कुछ नहीं बोला। मेरे को लगा भाई अब वो आई है तो उसके भी हाथ वाथ खड़े कराएंगे, उसको भी बाहर निकालेंगे। तो फिर भाई ये उसके साथ कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कॉल पे ये नहीं बोला था ना कि मैम मैं तो 9 बजे उठी नहीं, मैं तो ये वो करके, तो उसने नहीं बोला, ठीक है? पर वो मेरी चॉइस है कि मेरे को 9 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, या उठना ही नहीं है, अब मर जाना है। वो मेरी चॉइस है। वो मैम कोई नहीं होती है। और पहली बात तो अगर वो मेरी चॉइस है नहीं है, इस छोटी सी बात में लड़ाई लेने का ना कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है? तो अब उन मैम ने, पर्दा मैम ने क्या शुरू कर दिया, मेरी बुराइयां इधर उधर करनी शुरू कर दी। अब एक दिन क्या हुआ, मेरी वाइस प्रिंसिपल मैम आई और मुझसे बोली यू डोंट हैव एनी सेंस। तो फिर उस टाइम पे छोटी सी थी भाई मैं, मेरे को भैंस करना भी नहीं आता था, ठीक है? उस टाइम पे मैं भैंस भी नहीं करती थी। तो और उस टाइम पे मैं घर वालों से ही भैंस करना जानती थी, ठीक है? तो अब मैं सबसे भैंस करती हूँ, क्योंकि कोई भाई मेरे राइट के अगेंस्ट जाएगा तो मैं बोलूंगी। पर उस टाइम पे मेरे को इतनी अकल नहीं थी, मुझे लगता था ऐसा ही होता है, इंडियन सोसाइटी है यहाँ पे ऐसा ही होता है। उस टाइम पे मैं भी उस चीज को लेके ऐसी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा क्यों होता है, जब मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है तो ऐसा क्यों है, ठीक है? तो अभी क्या होने लगा कि पर्दा मैम ने वाइस प्रिंसिपल मैम को बुलाया, और पर्दा मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम मेरे सामने खड़ी हुई हैं,
और वाइस प्रिंसिपल मैम मुझसे कह रही हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है टीचर से बात करनी है। उस टाइम तक भी कोई बात ही नहीं हुई मेरी, उनसे कोई बात ही नहीं हो रही है। वो पढ़ा रही है तो मैं पढ़ नहीं रही उनसे, क्योंकि वो मुझे उन्होंने बोला है कि तुमको मैं नहीं पढ़ा सकती, तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ ना। फिर वो मुझसे कहती थी कि बुक खोलो, जो चैप्टर चल रहा है मैं वो बुक खोल के ऐसे करके खड़ी रहती थी। मैं कोई बात ही नहीं हो रही है, मेरी आई कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है उन मैम से। तो उसके बाद भी क्या हुआ, लेकिन वो वाइस को लेके आई और वाइस मुझसे बोली कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम इतनी बेशरम हो कि उन्होंने तुमको बोला कि बेटा बाहर जाओ तो तुम बाहर चली गई, उन्होंने तुमको बोला कि तुम हाथ खड़ा रखो तो तुम हाथ खड़ा रखी, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे सॉरी नहीं बोला। तो फिर मैंने बस इतना बोला, मैम सॉरी फॉर व्हाट। तो फिर उन वाइस प्रिंसिपल मैम भी मुझ पे चढ़ गई, क्योंकि भाई ये तो इंडियन सोसाइटी है, यहाँ तो यही होता है ना। ले या फिर ये मान लो कि दुवाली में पर्दा मैम ने वाइस प्रिंसिपल मैम को इतना अच्छा भड़काया कि मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ ऐसी हूँ। और ये बात कैसे पता चली मुझे कि उन्होंने मैम ने इतना भड़काया वाइस प्रिंसिपल मैम को, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल मैम ने मुझे क्या बोला कि तुम्हारा 7th क्लास में ये लड़का बॉयफ्रेंड था। मतलब इतना स्टूपिड हो तुम कि एक लड़की को अगर तुम्हें दिखाना है कि लड़की ऐसी है वैसी है उस गंदी है, तो तुम उसको ये दिखा दो कि उसका बॉयफ्रेंड था तो उससे वो गंदी बन जाएगी, हालांकि मेरा तो कोई था भी नहीं, ऊपर से झूठ बोला। भाई 7th क्लास में मैं, भाई मैं छोटी सी थी, 8th क्लास में तो पूरा कोविड निकला, मेरे स्कूल में कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ एक वो बेस्ट फ्रेंड थी जो कि मेरी अभी तक बेस्ट फ्रेंड है। मतलब इंसान कितना डम हो सकता है, कितना वो हो सकता है कि वो अपनी रेपुटेशन के लिए एक बच्ची को पूरे चाइल्डहुड का ट्रॉमा दे दे। ठीक है, तो मेरा कोई कुछ नहीं था भाई, वो मैम ने पूरा प्रॉपर झूठ बोला था, और इस चीज से मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैंने उस टाइम पे चिल्ला दिया लाइफ में पहली बार। ये बात सुन के कौन नहीं चिल्लाएगा भाई, अगर उस टाइम पे भी मैं ना चिल्लाती ना तो उस 9th क्लास की सृष्टि को मैं थप्पड़ दे देती। अगर अभी भी नहीं देती, मैं कैसे उसको थप्पड़ देना चाहती बस, पर अच्छी बात है कि मैंने बोल दिया था कि ये चीज और ज्यादा मेरे लिए ट्रॉमा नहीं बनी। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोल दिया कि बॉयफ्रेंड था। मैम ये कौन सी बात है, मैं अब तक आपको इग्नोर कर रही हूँ, मैं अब तक आप जो बोल रहे हो मैं वो कर रही हूँ, मैं बुक खोली हुई हूँ, सेम चैप्टर खोली हुई हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आपने बोला कि मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगी तो मैं पढ़ी भी नहीं रही हूँ, मैं वो वाला चैप्टर ही स्किप कर दे रही हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि मेरा बॉयफ्रेंड था, कौन था। मैम मैं 7th क्लास में थी, आपको पता है 7th क्लास की बात कर रहे हो आप। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला हाँ वही तो थी जो ऐसे करके बाल करके आती थी। ओह गॉड भाई, मैम आप मुझे मिल जाओ, आप मुझे अभी मिल जाओ, इस वाली सृष्टि को मिल जाओ, मैं कसम से बता रही हूँ मैं थप्पड़ अप्पड़ नहीं मारूंगी, मैं आपको अपनी जुबान से ही इतना समझा दूंगी ना कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वो मुझसे कह रही तुम ऐसे बाल करके आती थी और तुम्हारे नेल्स बड़े थे, मैं तुमको उस टाइम पे अब तुमको लगेगा कि वो मैम तो अगर न्यू थी तो मतलब वो बात मैम पहले पढ़ाती थी लेकिन फिर बीच में वो छोड़ दी थी क्योंकि उनको कोई अच्छा स्कूल मिल गया था, पर वो फिर आ गई। लेकिन जब वो फिर आई तो उनको जूनियर सेक्शन में ना डाल के सीनियर सेक्शन में डाला, और मेरी किस्मत इतनी खराब कि वो जूनियर में जब मैं थी तो वो जूनियर में थी, मैं सीनियर में आ गई तो वो सीनियर में आ गई। ठीक है, तो अब वो सीनियर में क्यों डाली गई थी मैं तुमको बता रही हूँ, क्योंकि वो जूनियर बच्चों को इतना डांट इतना मारती थी कि जूनियर बच्चों के पेरेंट्स ने कंप्लेन कर दी थी। तो अब क्या किया, उनको सीनियर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उनकी बायो तो अच्छी थी, तो उन्होंने मतलब अब जो भी हुआ मुझे नहीं पता, बस मुझे ये बात पता चली है क्योंकि जब मेरे कोई इंसान मेरे को इतना टॉर्चर कर रहा है तो बच्चे मुझे भी बता देते, क्योंकि मेरे जितने बच्चे मेरी क्लास के बच्चे समझते थे यहाँ सृष्टि के साथ टॉर्चर तो हो रहा है, समझ में सबको आता था, बस कोई बोल नहीं सकता था क्योंकि वो मैम थी, उनको कोई बोल देता सबको लगता कि हमारे मार्क्स ना कम कर दें, हमसे ना लड़ लें, कोई अपना क्यों ही लड़ेगा। ठीक है, पर ये बात सबको पता थी कि वो सृष्टि को बेमतलब में वो कर रही हैं अपनी रेपुटेशन के लिए, सबको पता थी बात। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने वाइस प्रिंसिपल मैम को ऐसे बोला, मैंने कहा मैम मेरे पापा को बुला लीजिए, मेरे को प्लीज, मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को यहाँ नहीं रहना। उसके बाद उन्होंने बोला कि डोंट ओवर रिएक्ट, शट अप, ऐसे करके उन्होंने मतलब मैम ने बोला है, वाइस प्रिंसिपल मैम ने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, मैं रोई तो वो चली गई। ठीक है, और वो मैम भी चली गई, फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल मैम ने कुछ नहीं बोला जब मैं रोने लगी फाइनली, और मैंने सिर्फ इतना बोला मेरा कौन था ये, बताओ ना उसका नाम बताओ आप। फिर उन्होंने कोई रैंडम लड़की का नाम ले लिया जिसका नाम कभी मैंने सुना ही नहीं, कह रहे वो उस सेक्शन सी का 8th क्लास का। मतलब भाई चुप हो जा भाई चुप हो जा, मतलब मेरे को कोई नहीं पता वो कौन था क्या था क्या, मतलब मुझे कोई था ही नहीं भाई, कोई था ही नहीं ऑब्वियसली, वो किसी ऐसे रैंडम बंदे का नाम लेके बोल दे रही है मुझे मेरी वो करने के लिए। चलो ठीक है, ये बात छोड़ो, इतना हुआ, ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। मैंने उसके बाद भी अपने घर पे कुछ नहीं बताया, मैंने कोई नहीं लड़ाई रखी, मैंने सोचा कि अब मैं कुछ दिन स्कूल नहीं जाऊंगी। तो अब मैंने लगातार 1 हफ्ते छुट्टी ले ली। ठीक है, अब लगातार 1 हफ्ते में छुट्टी ली, पर वो 1 हफ्ते मेरे घर पे कॉल ही कॉल आ रहा था, और कॉल किसके घर मतलब नंबर पे आ रहा था, सिर्फ मेरे मेरे पापा के, मेरे मम्मी के, मेरी बहन के नंबर पे नहीं आ रहा था। मतलब एक दिन मेरे पापा के नंबर पे आया,
फिर उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि आपकी बेटी मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है वो करके। तो फिर उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि ठीक है कि कल से ये आ जाएगी। पर मतलब मैं तब भी नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ स्कूल में क्या हो रहा है, और मेरे पापा से इन्होंने बहुत अच्छे से बात करी थी क्योंकि मेरे पापा ने मुझे चिल्लाया विल्लाया कुछ नहीं। उसके बाद इन्होंने एक दिन मुझे कॉल करी हफ्ते भर बाद। तो उन्होंने मुझे बोला कि स्कूल आओगी या नहीं आओगी या मर गई हो। ठीक है, टीचर मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं कि मैं मर गई हूँ या मैं जिंदा हूँ या मैं जिंदा नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है मैम कल आ जाऊंगी। उन्होंने कहा कल आ जाना, अदरवाइज रेस्टिकेट कर दिए। अब भाई रेस्टिकेट का सुन के मुझे तो डर लग गया था, क्योंकि मैं मतलब घर वाले भी फिर चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा क्या है ये वो। और उन्होंने जो अपने मन से भ्रम बना लिया था कि मेरा ये था मेरा वो था, भ्रम नहीं मतलब अपनी रेपुटेशन के लिए, अगर इंसान को कहीं भी गिर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने वो करा या जानबूझ के। तो मुझे लगता था कि ये झूठ वो मेरे पापा मम्मी को ना बता दें, और इंडियन पेरेंट्स हैं, मेरी बात थोड़ी सुनेंगे। वो तो जूता चलाने लगेंगे, मेरी बात थोड़ी सुनेंगे कि हाँ हो सकता है ये सच कह रही हो मैम झूठ कह रही हो, लेकिन मैम क्यों झूठ कहेंगी। अब मेरे पापा मम्मी भले ही समझे इस बात को, जब मैं बोल दे रही हूँ, जब ये चीज बीत चुकी है तो अब भले ही समझे कि ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मैं हफ्ते भर बाद गई स्कूल। तो उसके बाद उन्होंने मुझको फिर से ऐसी यही सब ट्रीट व्रीट किया। उसके बाद मेरी जो दोस्त थी, मेरी दोस्त को मस्त अच्छा ट्रीट हो रहा था। इस टाइम पे इतनी घटिया हरकत हुई कि मेरी दोस्त को जबरदस्ती अच्छा ट्रीट करने लगी और मुझे गंदा। मैंने सोचा कि अब मैं फाइनली पापा को सब कुछ बता दूंगी। और मैंने घर पे आई, मैं उस दिन क्या हुआ था, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे थे। वो भी बहुत थप्पड़ मारे थे, बहुत थप्पड़ मारे थे। उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगी। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगी और तुम्हें हर क्लास में ले जाऊंगी कि तुम हो कैसी। मैंने कहा मेरे कपड़े उतार के आप क्या बताओगे कि मैं हूँ कैसी। और उस दिन मैंने बहुत लड़ाई करी, मतलब मैंने मैंने जो वो 9th क्लास की सृष्टि बोल सकती थी मैंने सब बोल दिया। और जिस वजह से वो इतना गंदा भड़की कि पूरे स्कूल में सबको सुनाई दे रहा है, टीचर्स इकट्ठा हो गए कि चिल्ला क्यों। ओ भाई नाम ले लिया मैंने, ओ गॉड नाम ले लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, मेरे कपड़े तो उतारने की वो नहीं थी इनकी। इन्होंने मुझे बोला कि मतलब मेरे से पूछने लगी, वही अपना जो मेरा सिलेबस था उसी के क्वेश्चंस पूछने लगी मुझसे, जिसकी मैं आंसर नहीं कर पाई क्योंकि भाई मैं पढ़ती नहीं थी। कोविड के बाद कौन ही पढ़ता था बच्चा, कोई नहीं पढ़ता था। ठीक है, तो मैं आंसर नहीं दे पाई क्योंकि कोविड के टाइम पे कौन पढ़ता था भाई। अब जो कोविड के टाइम पे हमें पढ़ाया उसके वो क्वेश्चन पूछ रही तो मुझे नहीं आते थे। तो उसके बाद वो गई और वो एक एक क्लास में, वो मेरे सारे सेक्शंस की क्लास में गई, ऊपर से मेरे सीनियर्स के भी क्लास में गई। और मेरे को हर जगह बोल रही हैं कि इससे मिलो, ये है सृष्टि, इसको अपने ही चैप्टर्स में अब बायो का कुछ नहीं आता है, बल्कि बायो का क्या, हिंदी की मैम और मतलब बाकी सारे टीचर्स का नाम ले रही है कि ये मैम भी इसको पसंद नहीं करती हैं। अब मुझे नहीं पता स्टाफ रूम में टीचर्स के बीच में ये सच में बात हुई थी कि नहीं, कि कोई मुझे टीचर पसंद करता है या नहीं करता है, पर मुझे नहीं लगता कि कभी ये बात हुई थी कि कोई टीचर मुझे पसंद नहीं करता है, क्योंकि कोई टीचर और मुझे ऐसे ट्रीट ही नहीं करता था जैसे वो करती थी। ऊपर से जो मेरे क्लास टीचर थे फेवरेट, आज तक मैं उनसे बात करती हूँ, इतने अच्छे थे वो। और मैंने उनको सब बताया था कि सर मेरे साथ स्कूल में ये सब हो रहा है, मैं अपने घर वालों को बताना चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उन्होंने मेरी वजह से, क्योंकि मैं इतना बोल चुकी थी कि मैं सर मेरे साथ ये सब हो रहा है, उन्होंने मैम से बात करी। उन्होंने बोला मैम ये सब मत करिए, बच्ची छोटी है अभी, ऐसा करके उसके साथ ये सब मत करिए। तो उन्होंने कहा आप जूनियर से जानते हो, लेकिन मैंने उसको जूनियर में देखा है, वो मुझे कभी जूनियर में नहीं पढ़ाई है, लेकिन उन्होंने मुझे जूनियर में देखा, वो दूसरे सेक्शन को पढ़ाती थी। ठीक है, मेरे को नहीं पढ़ाती थी, मेरे को कोई और टीचर पढ़ाते थे। ठीक है, मैं घर रोते हुए जाती हूँ और मैं अपने पापा को बता देती हूँ कि एक मैम है, मुझे ऐसे ऐसे टॉर्चर कर रही है ये वो। तो उसके बाद पापा ने कहा कि मतलब मैंने इतना ये नहीं बोला कि टॉर्चर करी, मैंने बस नॉर्मल इतना बता देती कि हाँ एक मैम है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो पापा ने कहा ठीक है चलो मैं स्कूल चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो पापा ने इतना बोलता है कि एक ये मैम है, इनसे ये डरती बहुत है, तो मैं चाहूंगा एक बार मुझे उन मैम से मिला दें। तो वो मैम आई, तो पापा ने उन मैम से बोला कि मैम ये आपसे बहुत डरती है और बहुत रो चुकी है मेरे आगे एक दो बार। ऐसा करके पापा ने बोला कि मैम आप चाहो तो उससे बात ही मत करो, अगर आपको ये स्टूडेंट नहीं पसंद है आप मत करो बात। तो मेरे पापा ने इतना बोल दिया, ठीक है, उस हिसाब से उन मैम को मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। पर उन्होंने स्टिल मुझे मतलब मुझसे बात करी, मुझे बोलती नहीं कि किसी को ये आंसर आता है, मैंने कोई हाथ खड़ा किया या जो भी है, अगर मैंने हाथ नहीं खड़ा किया तो वो मुझे उठाएंगी, अगर मैंने हाथ खड़ा किया तो वो मुझे नहीं उठाएंगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और अगर मैंने हाथ नहीं खड़ा किया, उन्होंने मुझे उठाया और मैं आंसर नहीं दे पाई, तुमसे तो यही उम्मीद थी, बोल के बैठा देंगी। मतलब कुल मिला के मेरी हर जगह पे बेइज्जती करनी है, उनको ये सब करना है। ठीक है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद मैं क्लास 10th में आने की मेरी बारी आई। तो अब मैं सारे सब्जेक्ट में पास हूँ, मैं सिर्फ बायो में फेल हूँ।
सेंस बन रहा है इस बात का? मैं सिर्फ बायो में फेल हूँ, मतलब 9th क्लास की साइंस पूरी होती है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन मैं फेल क्यों हूँ? क्योंकि मैं बायो में फेल हूँ। मेरा फिजिक्स अच्छा गया है, केमिस्ट्री अच्छा गया है, बल्कि वो बायो से भी ज्यादा टफ होता है। तो मेरे मेरे लिए मैं लेकिन बायो में फेल हो गई, ठीक है, चलो ठीक है, हो गई मैं फेल। अभी क्या करना था? मुझे क्लास रिपीट करना था, लेकिन मुझे क्लास रिपीट करने का ऑप्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं तो रियल लाइफ में फेल ही नहीं थी। मैं तो, उन्होंने मुझे फेल किया जबरदस्ती, और वो हर टीचर को पता है कि उन्होंने मुझे फेल किया है। तो मुझे क्लास रिपीट करने का ऑप्शन नहीं दिया। मुझे ऑप्शन ये दिया कि तुम थोड़ी सी डम हो, अगर तुम्हें क्लास 10th में अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज से वो लाना है, तो तुम यूपी बोर्ड में चली जाओ, क्योंकि यूपी बोर्ड ईजी होता है, ठीक है। और मैंने सोचा कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मैं क्लास यूपी बोर्ड में क्लास 10th में चली जाऊंगी। उन्होंने एक बार बोला, मैं एक बार में मान गई। मेरे घर वालों को पता नहीं कि सृष्टि सीबीएसई से यूपी बोर्ड में पहुंच चुकी है, क्योंकि मैं इतना डर चुकी थी। मैं घर वालों को भी कितनी बार बताऊं, एक बार तो मेरे पापा ने बात कर ही ली, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, मैं अब यूपी बोर्ड में जा चुकी हूँ। और मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे फेल हो गई? मतलब मैं, मेरी वजह से वो फेल हो गई। अब उन्होंने उसको इसलिए फेल किया क्योंकि मेरी वजह से, बेचारी मेरी वजह से चकड़ी गई इस पूरे मायावी जाल में, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड अब यूपी बोर्ड में पहुंच चुके हैं, और हमारे अलावा यूपी बोर्ड में कोई नहीं है। मतलब बाकी दूसरे बच्चे थे, पर हमारी क्लास से कोई नहीं था, क्योंकि पूरे क्लास में मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, किस्मत देख रहे हो, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम ही दोनों डम है। बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट आती थी, क्लास 3rd 4th में वो फर्स्ट आई है, ठीक है, पर वो क्लास 8th में फेल हो गई, सॉरी क्लास 9th में फेल हो गई, ठीक है। अभी मैं पहुंच जाती हूँ फिर अगली स्टोरी में। यूपी बोर्ड में मैं आ गई। मैंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मस्त मैं पढ़ाई कर रही हूँ। क्लास मतलब 5 महीने हो गए, मैं मस्त पढ़ाई कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर रही हूँ। और मैंने उस टाइम पे सोच रहा था मैं इतना तगड़ा पढ़ूंगी ना कि मैम अपना मुंह ही देखती रह जाएंगी, ठीक है। अब मैं लेकिन क्लास 10th में मेरे एंटर करते ही जो मेरी क्लास टीचर थी, अब इनका देखो, क्लास टीचर थी, अब उनको मैं दूसरा एक नाम देती हूँ, जैकेट। तो अब पर्दा मैम ने जैकेट मैम से मेरी इतनी बुराइयां कर दी थी, क्योंकि तभी मुझे यूपी बोर्ड में भेजा, क्योंकि पर्दा मैम और जैकेट मैम की बनती थी, ठीक है। तो अब मैं गई, जैकेट मैम मेरी हिंदी मीडियम वाली थी। तो उसके बाद मैम ने मुझे बोला, सृष्टि इधर आओ। मैं आई। उन्होंने बोला कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पास्ट के बारे में, लग रहा है भाई मैं हो गई हूँ बड़ी, मैं बुढ़ी हो गई हूँ। मेरा पास्ट ये है कि मैं ऑन्टरप्रेन्योर थी, मेरा मस्त बिजनेस चल रहा था, लेकिन मेरा बिजनेस ठप पड़ गया, ऐसा लग रहा है मेरा, ये मेरा पास्ट है, ठीक है। लेकिन मेरा पास्ट क्या था, वो पास्ट था मेरा 8th 9th, मतलब सॉरी 7th 8th क्लास वाला मेरा पास्ट की बात कर रही थी, ठीक है, जिसमें मैं कोविड में पिछले 2 साल स्कूल ही नहीं आई हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि सृष्टि ऐसा है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, मुझे पर्दा मैम ने सब कुछ बताया है। तो मैं कह रही हूँ, मैंने 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 सोचा कि कौन सा पास्ट भाई, मुझे गुस्सा तो आ रही थी, लेकिन मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं मेरा पास जान गई, कोई बात नहीं। मैंने बहस नहीं करी कि नहीं था मैम ऐसा कुछ, वो मैम ने झूठ बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैम ने कहा, तो तुमको पहली बात तो एक भी दिन एब्सेंट नहीं होना है। मतलब पूरे साल में उन्होंने मुझे बोला एक भी दिन एब्सेंट नहीं होना है, तुम्हें सिर्फ संडे को एब्सेंट होना है। मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरे घर पे मेरी मौसी लोग आई थी, ऊपर से मेरे आ गए पीरियड्स। तो अब जब मेरे आए हैं, तो मेरे फर्स्ट डे पे भाई की बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं एक छुट्टी ले ही लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इतने महीने से जा रही हूँ स्कूल, ठीक है। इस फिफ्थ महीने में सोचो मैं हर महीने हर दिन गई हूँ। सिर्फ मैं संडे की छुट्टी ली हूँ, और कोई त्योहार था उसकी छुट्टी ली हूँ, उसके अलावा मैं कोई छुट्टी ही नहीं ली। और मैं 5th मंथ में फाइनली बोलती हूँ, मतलब ले लेती हूँ छुट्टी, ठीक है, मैं ले लेती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि, और मैं बहुत मुश्किल से लेती हूँ भाई, मैं मेरे उसके अंदर भी मेरे अंदर डर चल रहा था। मैंने कपड़े पहने तो मुझे लग ही रहा था जाऊं या ना जाऊं, या जाऊं या ना जाऊं। फिर मेरी मौसी ने बोल दिया कि मत जाओ, अब तो कब से जा ही रही हो, मत जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं नहीं गई। उसके बाद जब मैं अगले दिन गई, भाई पूछो नहीं, सोचो सोचो, मैं तुमको बता नहीं सकती कि क्या हुआ मेरा भाई मेरे साथ। तो मैं उस टाइम पे क्लास 10th में थी, और क्लास 10th तक बच्चा बड़ा हो चुका होता है, दूसरे बच्चों को अक्ल आ जाती है, इज्जत बनने लगती है, बेइज्जती फील होने लगती है, ठीक है। मैं आई, मैं क्लास के अंदर बैठी, मैं मेरे बैठ से ही उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, उठो 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 उठो। मैं उठ गई। मैंने, अब भाई समझ तो मैं गई थी कि मेरे को कल की छुट्टी का बोलेंगी वो, ठीक है। उन्होंने कहा तुमको एक बार समझाया समझ नहीं आता। मैंने कहा मैम इतने महीने, चुप, मुझसे भैंस लड़ाई तुमने। तो फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे करके मुझे बोला, और उन्होंने वो आई पास में, मुझे थप्पड़ मार दिया उन्होंने। सोचो 10th क्लास के बच्चे को थप्पड़ मार दिया उन्होंने, ठीक है।
और पूरी क्लास मुझे देख रही है कि पूरे सेक्शन में इतने महीने में आज तक किसी को थप्पड़ नहीं पड़ा और इसको थप्पड़ पड़ गया अभी। उन्होंने बोला कि अभी तुम ऐसा है, जो कर पाओ वो कर लो, इस क्लास में तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगी मैं। अब वो तुमको लगेगा वो क्यों ऐसा कर रही हैं, वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि अब तो उनकी बारी है रेपुटेशन बनाने की, क्योंकि अब पर्दा मैम ने तो मेरी बुराइयां ऑलरेडी कर रखी थी, तो अब वो मेरा यूज करेंगी कि हाँ वो तो सच में ही ऐसी है। भाई मैं तो लगता है मैं पता नहीं इस चीज में क्यों फंस गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मतलब किसी ना किसी को तो फंसाना था, मैं नहीं तो कोई और होती, ठीक है। लेकिन भाई अब वो अपनी रेपुटेशन बनाने की उनकी बारी आ गई थी। अब वो क्या करने लगी, वो भी यही सेम हरकतें करने लगी जो होते हुए आया है उस स्कूल में, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वाइस प्रिंसिपल मैम के पास उन्होंने मेरा बैग फेंक दिया। सोचो वो मेरा बैग उठाई, वो नीचे जीने चढ़ के गई, वो पूरे 2 फ्लोर नीचे जीने चढ़ के गई, ठीक है। और मैं उनके पीछे ऐसे कर रही हूँ, मैंने मैंने कसम से मैंने पहली बार किसी के आगे हाथ जोड़ा। मैंने कहा मैम प्लीज ये बंद करिए ड्रामे, मत करिए ड्रामे, मैं मेरे को पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ लाइफ में पहली बार। तो वो मेरा बैग फेंक दी वाइस प्रिंसिपल मैम के आगे, ठीक है। उन्होंने बैग फेंका तो उन्होंने कहा वाइस प्रिंसिपल मैम से अब जाके बात करो, क्योंकि मैं तो तुमको नहीं अपने क्लास में धर सकती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने वाइस प्रिंसिपल मैम को सारी बात बता दी कि मैम पर्दा वाली मैम की ये बात है, जैकेट वाली मैम की ये बात है, और आपका स्कूल जिस मैनेजमेंट से चलता है वो गलत है। और क्योंकि मैंने ये बात बोली कि आपका स्कूल जिस मैनेजमेंट से चलता है वो गलत है, आपके स्कूल के टीचर्स नहीं समझते हैं बात, वो उनको रेपुटेशन से मतलब है बस, उन्होंने सुना और वो अपनी सीट से ऐसे उठी, ठीक है। वो ऐसे उठी उसके बाद वो ऐसे उठी और मुझे कह रही है तुम मुझे बता रही हो, तुम मुझे बता रही हो कौन सी क्लास में हो तुम। मैंने कहा 10th क्लास में। तो उन्होंने कहा तुम 10वीं क्लास की लड़की मुझे बताएगी कि स्कूल कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट कैसा है कैसा नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि मैम मैं पढ़ रही हूँ इसलिए मैं जानती हूँ, आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कितनी जबान है तुम्हारी, कितनी जबान है तुम्हारी, ऐसे करके मुझे बोल रही है, ठीक है। और मैं सोचती हूँ माय गॉड मेरी कितनी जबान है। आज मैं सोचती हूँ थैंक गॉड मेरे पास जबान है, थैंक गॉड भगवान ने मुझे इतनी बड़ी जबान दी है कि इस जबान से ही चाटा मार दूंगी, हाथ उठाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उन वाइस प्रिंसिपल मैम ने मुझे बहुत सुनाया, बहुत सुनाया। उन्होंने बोला तुम्हारे पापा को कॉल कर दूंगा, उन्होंने फाइनली पापा को कॉल कर दिया, क्योंकि मैं जुबान लड़ाई जा रही थी, क्योंकि भाई मैं खुद छक चुकी थी, मुझे पता है मैं 5 महीने लगातार स्कूल गई हूँ, हर दिन हर हालात में मैं स्कूल गई हूँ, ठीक है। और एक दिन की छुट्टी मुझे इतना नहीं सुन सकती मैं कि मेरा बैग फेंक दिया, ठीक है। और मतलब जान पूछ के वो हरकतें कर रही हैं, वो हरकतें कर रही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। मेरे घर वालों को मुझ पर ट्रस्ट है, मुझे बस इतना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वाले भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता है कि मैं कैसी हूँ मैं कैसी नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वाइस प्रिंसिपल मैम के आगे इतना बोला, वाइस प्रिंसिपल मैम ने मेरे पापा को कॉल कर दिया, मेरे पापा आ गए। और थैंक गॉडली मेरे पापा ने इतना ज्यादा मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे, इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि भाई वो दिन थैंक गॉड भाई मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे पापा ने मुझे वैसा नहीं रिएक्ट किया जैसे मैंने सोचा था कि कहीं मैं अपने घर वालों को बता दूंगी तो मेरे घर वालों को ये ना हो जाए वो ना हो जाए, डाउट ना हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे पापा को कॉल कर दिया। मेरे पापा को उन्होंने बोला कि इससे छुट्टी क्यों ली थी, पापा ने कहा पेट दर्द हो रहा था उसका। अभी मेरे पापा मेरी मैम से बात कर रहे हैं, अब उन मैम से बात कर रहे हैं, देखो वाइस प्रिंसिपल मैम से तो बात हो गई, पापा ने कहा मुझे मैम से बात करनी है इसकी क्लास टीचर से। तो अब वो मेरी जैकेट मैम आई, तो अभी जैकेट मैम को पापा ने बोला, उस टाइम पे पापा को मेरी जैकेट मैम ने बताया कि यूपी बोर्ड में पहुंच चुकी, मतलब उन्होंने ऐसे करके कोई बात हो रही थी, इसने बोला कि यूपी बोर्ड की। तो फिर पापा ने कहा यूपी बोर्ड, सृष्टि तो सीबीएसई थी। तो वो जैकेट मैम के सामने पता चला कि मैं यूपी बोर्ड में पहुंच चुकी हूँ, और मेरे पापा को आज तक पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी बताया नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई समझेगा भी या नहीं समझेगा कि मैं ये सब कैसे झेल रही हूँ, ठीक है। कहीं मेरे पापा को ये ना लगे, घर वालों को ये ना लगे कि मेरी मैम लोग मेरे पापा को ये झूठ ना कहते, और मेरे पापा को लगेगा कि एक झूठ कहेंगी क्यों मैम, मैम मेरी दुश्मन। हाँ सबको लगता है टीचर सच कह रही हैं, अगर बच्चा जैसा भी हो। मेरी बहन टीचर है बाय द वे, अगर वो मैम मुझे सुन रही है ना तो मैं उनको बताना चाहती हूँ मेरी बहन टीचर है, ठीक है। और मेरी बहन ने किसी को बचपन का ट्रॉमा नहीं दिया है आपकी तरह। तो अभी मेरे पापा को पता चल गया कि मेरी बेटी यूपी बोर्ड में चली गई है, ठीक है। मेरे पापा को ये बात सामने से पता चली मैम से, और मेरे पापा ने मेरा मुंह देखा, लेकिन पापा समझ गए थे कि सृष्टि ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इन्हीं सब बातों के चक्कर में जो अभी इसके साथ हो रही हैं।
तो मेरे पापा ने स्टार्टिंग में तो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करी कि मैम इसकी दादी की बहुत तबीयत खराब थी, ये वो करके बोला। तो उन्होंने मेरी दादी को भी बोल दिया मर गई थी क्या। सोचो मेरे पापा के आगे उन्होंने ये बोल दिया मर गई थी क्या। अब गाइस पापा की मम्मी को भी बोल दिया, ठीक है। तो अब पापा क्या करे, पापा गुस्से से उठ गए। पापा ने बोला आप ये बोल कैसे रही हैं, आपको पता नहीं है कि टीचर्स, जब टीचर्स के अंदर ये सभ्यता है फिर आप क्या चाहती है कि मेरी बच्ची सभ्यता से बोले। आप कह रही हो कि इसकी जुबान बहुत लंबी है, कैसे बोले आपसे, किस जुबान से बात करे आपसे। सही है, मेरे को अपनी बिटिया पे बिल्कुल डाउट नहीं है, कैसा भी कुछ नहीं है। ऐसा है सृष्टि, तुम उठो और मैं तुमको दूसरे स्कूल ले जाऊंगा, मुझे इस दो कौड़ी के स्कूल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो बस इसलिए पढ़ा दिया था क्योंकि पास में, अदरवाइज मैं यहाँ पे पढ़ाता भी नहीं। पता चल गया कैसा स्कूल है कैसा नहीं है, और बाकी लोग को भी पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं, तो मैं बता रही हूँ कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। बाकी जाना तुम भाई मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, वो रील वायरल गई है, 2 मिलियन गए हैं, वो वाली वीडियो खोल के देख लेना, पीछे बैकग्राउंड में नाम लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं क्लास 10th में को मैंने प्राइवेट कर लिया, तो अब मैं बचे हुए महीने प्राइवेट कर दिए। अब सोचो क्लास 11th में क्या हुआ, क्लास 11th में मैं फिर से उसी स्कूल चली गई, ठीक है। तो अब तुमको लगेगा मैं इस स्कूल में क्यों गई थी। तो अभी क्या हुआ, मैं क्लास 11th में इस वाले स्कूल चली गई क्योंकि मैंने सोचा था भाई सिचुएशन से भागने का नहीं, सिचुएशन से लड़ने का। तो मेरे पूरे खानदान ने, मेरे पापा ने, मेरी बहन ने, सबने मुझे मना किया कि तुम मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। पर मैंने सोचा नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि वहां तो मेरी बेस्ट फ्रेंड पढ़ रही थी। अब यहाँ पे कोई बच्चा रिलेट कर पा रहा होगा क्योंकि भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड पढ़ रही थी। मुझे लगा था मैं दूसरे स्कूल जाऊंगी, भाई मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास जाना है, इतने टाइम से ऐसे भी उससे दूर रह रही हूँ, और जब दोस्तों से दूर हो जाते हैं तो हम लोग एकदम मिलते ही नहीं थे। अब मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस चक्कर में मैं अपने घर वालों को बोल रही हूँ नहीं ठीक है अब स्कूल में कुछ नहीं होगा करके, ठीक है। तो फिर मेरे पापा ने कहा ठीक है तुम जाओ, फिर अभी कुछ नहीं कह सकते, अब तुमको जब फिर पता चलेगा फिर तुमको समझ में आएगा, अभी तुमको लाइफ लेसन मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्लास 11th में उसी स्कूल में गई, एक भी टीचर मेरा सेम नहीं था, और मैंने क्लास 11th सीबीएसई से करी है क्योंकि मेरे को यूपी बोर्ड नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उसमें बहुत हिंदी थी, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, ठीक है। और क्या हुआ, अभी मैं क्लास 11th में सीबीएसई से पढ़ रही हूँ, जिसमें एक भी टीचर मेरा पुराना नहीं है। और वो जो पर्दा मैम थी वो स्कूल छोड़ चुकी हैं क्योंकि उनको अच्छा स्कूल दोबारा से मिल गया था। एक बार पहले छोड़ी, एक बार फिर छोड़ी, वो उनका आना जाना लगा रहता है उस स्कूल में, क्योंकि वो उस स्कूल की अभी चपरासी बन चुकी हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि पर्दा मैम नहीं थी और जैकेट मैम थी, और मैं बहुत टाइम से स्कूल आ रही थी 11th में। तो एक दिन जैकेट मैम ने मुझसे बोला तुम तो वही हो ना। अब भाई मैं बड़ी हो गई थी, मैं खुद भी बदल जाऊंगी ना, बच्चा तो तुरंत ही बड़ा हो जाता है, बदल जाता है। तो फिर मैंने उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, मैंने बिल्कुल भी नहीं रोका। और मैं, उन्होंने मुझको रोक के पूछा कि तुम तो वही हो ना सृष्टि, और मैंने बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दिया, ये तो होंगी हुई है, क्या रोक रही है मुझे। तो अभी क्या हुआ, क्लास 11th मेरा थोड़ा सा करके चला गया, ठीक है। मैं ऊपर से क्लास 11th में क्या हुआ कि एक मैम थी, उन मैम का तो मैं नाम ले सकती हूँ पर मैं नहीं लूंगी, पर मैं इतना बता सकती हूँ वो पॉलिटिकल साइंस वाली मेरी मैम थी। बेस्ट मैम, बेस्ट मैम, भाई मैम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यू आर दी बेस्ट। आपको पढ़ाना आता है, आप टीचर अच्छे हो, आप एक सिटीजन अच्छे हो, आप एक इंसान अच्छे हो, आप एक औरत अच्छे हो, ठीक है। वो मैम, आज मैं अगर बोल रही हूँ ना कि राइट वगैरह ही होता है, तो भाई वो सिखाने वाली वही थी। भले वो पॉलिटिकल साइंस की मैम थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाई है, उन्होंने सब कुछ पढ़ाया है। उन्होंने मेरे दिमाग में ये चीजें घसोड़ी हैं कि तुम लोग के राइट क्या है, तुम लोग को बेटा कोई मार नहीं सकता है। इस ये नहीं, उन्होंने सिर्फ हम स्टूडेंट की राइट की बात करी है, हर एक चीज की बात वो करती थी कि एक टीचर को कैसे टॉर्चर करा जाता है, ये है वो है, और टीचर्स कैसे होते हैं, जो मतलब बेसिक रियल लाइफ में जो चीजें फेस करनी होती है एक इंसान को, और उसकी जो लेसन होना चाहिए एक इंसान पे, वो देती थी। और वो क्लास 10 11th में मुझे मिला था, ठीक है। उन मैम से ही मुझे मिला था ये सब लेसन। तो उन मैम ने मुझे बोला कि ऐसा होता है, ये दुनिया ऐसे चलती है, और हमारे कुछ राइट होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और उस टाइम पे मेरी मैम को कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, और आज तक उन मैम को नहीं पता कि अभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ था, क्योंकि मैंने कभी उनसे कोई बात नहीं शेयर करी, ठीक है। अब भाई मैं उनके सब्जेक्ट में पढ़ने लगी, ठीक है। तभी आज तक मेरी पॉलिटिकल साइंस फेवरेट है, तो मैं उनके सब्जेक्ट में पढ़ने लगी, और भाई मैम मेरी तारीफों पे तारीफ। अब इस टाइम पे क्या होता था, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो भाई दोगलेबाजी कर चुकी थी, वो दूसरे दोस्तों के साथ बैठने लगी थी। सोचो मैं उसी के चक्कर में स्कूल आई और वो मेरे साथ ही नहीं बैठ रही है। मैं फर्स्ट डे पे स्कूल आई और वो किसी और के पास बैठी हुई है, अब मैं किसी और के पास। तो मेरे को पहले दिन आते ही थोड़ा सा लग तो गया था कि मैं क्यों एडमिशन करा ली यहाँ पे। ये तो बोलती थी कि तुम्हारे साथ बैठूंगी, और आज मैं स्कूल में ही तो मुझको ऐसे ट्रीट कर रही है ये, क्योंकि वो तो स्कूल ही में थी, स्कूल से 10th क्लास से तो मैं निकल गई थी ना, तो उसके तो नए दोस्त बन ही चुके थे, दोस्त तो मेरे छूट गए थे, ठीक है।
तो अभी क्लास 11th में ये सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। पर अब मेरी दोस्त जो कभी फर्स्ट आती थी वो फेलियर बन चुकी थी। भले वो तो इसी स्कूल में पढ़ती थी, तो मैम आप लोग क्या कहोगे, आपके स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, वो तो उसी स्कूल में पढ़ती थी, स्टिल वो मेरे से पीछे हो गई और मैं आगे निकल गई, ठीक है। तो अब मैं इतना अच्छा पढ़ने लगी थी कि भाई कोई टीचर मेरी बुराइयां ही नहीं कर रहा है, भाई करना तो दूर, टीचर मेरी बुराइयां सुन नहीं रहे हैं। ठीक, अभी कोई टीचर मतलब कोई बात हो रही है ऐसे स्टूडेंट की, सृष्टि तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है सृष्टि, तो मतलब पढ़ाई में तो है ही अच्छी, ऐसे करके बातें हो रही है, मजा आ रही है, मुझे मजा आ रही है ना। उसके बाद क्या हुआ कि एक मेरे ज्योग्राफी वाले सर थे, वो सर भी आए, हाय क्या सर थे, मतलब वो एक पॉलिटिकल साइंस वाली मैम, एक ज्योग्राफी वाले सर, भाई क्या टीचर थे। ऐसे लोग को कहते हैं टीचर, ऐसे लोग को कहते हैं कि हाँ ये शिक्षक ही देवता होता है, यही कहते हैं। और जो कहते हैं ना सेकंड मदर इज टीचर, ये ऐसे लोग के लिए जाता है, ये ऐसे लोग के लिए थोड़ी जाता है। जो ज्योग्राफी वाले सर थे वो मुझे यूपी बोर्ड में भी पढ़ाते थे और वो मुझे अभी सीबीएसई में भी पढ़ा रहे थे। तो वो ऐसे टीचर थे जिन्होंने मेरा पूरा ट्रॉमा देखा है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे ही पूछा कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया, और मैंने उनको सारी बातें बता दी। और उनको मेरी बातें सुन के ये नहीं लगा कि सृष्टि तो ऐसी, सृष्टि तो वैसी है। उन्होंने कहा तुम भाई यहाँ पे तो यही चलता है बेटा, तुमको मतलब समझना चाहिए था, तुमको अपने पापा को पहले ही बता देना चाहिए था, यहाँ पे तो ऐसे ही चलता है, ऐसे तुम ये सब थोड़ी सोचा करो, ऐसे कुछ नहीं होता है यहाँ पे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, अपने बच्चे पे मुझे पूरा भरोसा है। ऐसे करके उन्होंने मुझे समझाया, ठीक है। ऊपर से जब उन्होंने देखा कि सृष्टि की जो बेस्ट फ्रेंड थी ये ऐसे निकल गई, उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए ऐसे बोला, और वो मेरे से बहुत मतलब वो बहुत एजेड थे, वो 60 साल के थे, 60 साल के थे वो। तो गाइस अभी देखो फिर क्या हुआ कि अभी मैं क्लास 12th में पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। अब मुझे क्लास 12th में भी मेरे जो ज्योग्राफी वाले सर थे वो वही सेम थे, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या किया, मुझे कॉल किया, क्योंकि उनको पता था मैं पढ़ाई में कैसी हूँ, मैं कैसी नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे खुद ही जिस दिन रिजल्ट आया, उन्होंने कहा बेटा रिजल्ट आया। मैंने कहा सर देख लिया। उन्होंने कहा कि मेरे सब्जेक्ट में कितना है, मैंने कहा 100 में से 95 सर, और मेरी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे ज्योग्राफी में। और भाई मजा आ गई, मजा आ गई, ठीक है। उसके बाद सर मेरे इतने खुश कि वो मेरे सामने जाके उन जैकेट वाली मैम को कह रहे हैं कि मैम सृष्टि कॉल में बात करनी है आपको, 95 आए उसके मेरे सब्जेक्ट में, ऐसे करके गाइस मजा आ गई। और ऊपर से मैम कह रही नहीं सर ऐसा नहीं करके, मतलब वो सर का भी मैंने और मस्त बना दिया, मैंने खुद का भी बना दिया, मतलब मजा आ गई। उसके बाद मेरे को मजा आ गई कि मैं उस स्कूल में दोबारा से गई, उनको दिखा पाई कि भाई बच्चा ना अच्छा होता है, मतलब आपकी ना थोड़ी सी मेंटेलिटी गलत है, वो आपकी बिटिया के लिए अच्छी होगी पर दूसरे के लिए नहीं होती। दूसरे के लिए तो अगर लड़की सिगरेट पी रही है तो उसका कैरेक्टर लेस है, अगर लड़की बॉयफ्रेंड बना रही है तो उसका वो ऐसी है वो वैसी है। मतलब मैम ऐसा है ना, बड़े नेल्स और छोटे हेयर होने का मतलब ये नहीं है कि लड़की कैरेक्टर लेस है, इसका मतलब आपकी सोच में ही थोड़ा कैरेक्टर लेस है, ठीक है। तो अभी इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैकेट वाली मैम और पर्दा वाली मैम, ठीक है, जो पर्दा वाली मैम थी वो तो इतनी यंग थी, एकदम मस्त, उनके एब्स भी थे, जिम जाती थी, लेकिन क्या करें, कुछ कह नहीं सकते इंसान की सोच का, तो छोड़ो उनको, तो छोड़ो। लेकिन बेसिकली मैं जो कहना चाहती हूँ ब्रो, अगर तुम्हें कभी ऐसा कोई ट्रॉमा है ना, पहली बात तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं बता रही हूँ, मैं तुमको सजेशन दूंगी, ठीक है। ऊपर से अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो भाई, अपने माँ बाप को तुम बताओ, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पापा मम्मी तुमको जेन्युइनली नहीं समझेंगे, तो फिर मैं कहूंगी कि तुम उस जगह पे चुप मत रहो, तुम्हारे कोई राइट है, तुम बोलो उसके लिए, ठीक है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं सुन रहे ना, तुमको कोई तो सुनेगा ना, वो टीचर तो सुनेगा ना, अगर तुम सही हो ना तो तुमको कोई ना कोई तो सुनेगा, ठीक है। तुम किसी टीचर से जाके बोलो जो तुम्हें टीचर पसंद है, सारे टीचर के सारे नहीं हो सकते ना बुरे। जैसे कि मुझे ये अच्छे टीचर मिल गए जिन्होंने मुझे बाद में समझा, मैं कहूंगी तुम ऐसा कोई ढूंढो जो तुम्हें समझे, कोई नहीं तो तुम्हारे क्लासमेट तो होंगे जो समझ रहे होंगे कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सब गलत हो रहा है, ठीक है। जैसे मेरे क्लास 9th में मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट समझते थे कि सृष्टि को जबरदस्ती का खड़ा करी हुई है, ठीक है। तो प्लीज ऐसा कोई ढूंढो, ठीक है, सब चीजें सेटल करो, अपने मन में ये ट्रॉमा मत रखो, और ब्लस ले करो भाई, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, मैं कह रही हूँ सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। मैंने करके देख लिया ना, मुझे लगता था जब घर वाले कहते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अब जब करके देख लिया ना मजा आ जाती है भाई। तो तुमको भी मैं यही बोलूंगी, तुम यही करो। बाकी मैं हूँ तेरे साथ ब्रो, आई लव यू।